और असद गुलाम के एनकाउंटर पर सपा महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग हटकर बयान दिया, पुलिस की जान पर बनेगी तो आरती नहीं उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते नजर आए, आत्मरक्षा के लिए पुलिस गोली चलाएगी। अगर जांच हो तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करें। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं होता और अगर इंक्वायरी होनी है तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति जज से। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर पुलिस की जान पे आएगी तो पुलिस मारेगी? स्वाभाविक रूप से भाई, तो पुलिस कह रही है बाबूजी की जान पे आई है, उसके बाद उन्होंने उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। उस पर हम ना कोई सवाल कर रहे हैं ना बहस कर रहे हैं। एनकाउंटर के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश जहां अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए नजर आए, उससे फेक बता रहे हैं, वहीं सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पुलिस की जान पर आएगी तो वो आरती थोड़ी उतारेगी। उधर भाजपा एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है और सवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। एनकाउंटर पर सियासत लाल, अब डिंपल ने उठाए सवाल। अखिलेश से अलग स्वामी के सुर। जब से अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, देश में सियासी भूचाल आ गया। कोई इसे फेक एनकाउंटर बता रहा तो कोई संविधान की दुहाई देते हुए सवाल उठा रहा। ऐसा ही एक सवाल अब अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने उठाया, जिन्होंने असद के एनकाउंटर को न सिर्फ फेक बताया बल्कि इसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने जैसा बता दिया। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि डिंपल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, दोनों जो इस तरह का बयान दे रहे हैं ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसी का उदाहरण है। उधर अखिलेश यादव पहले दिन से भाजपा पर हमलावर हैं और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए एनकाउंटर कराती है और खुलकर संविधान के साथ खिलवाड़ करती है। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पहले दिन से ही चुनावों को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी अपराधी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर हो रहे हैं वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानपुर में मां बेटी को जलाकर मार डाला, ऐसे अफसरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की राय अखिलेश यादव और डिंपल यादव से कोसों जुदा नजर आती है, जो कह रहे हैं कि अगर पुलिस की जान पर आएगी तो आरती नहीं उतारी जाएगी। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर पुलिस की जान पे आएगी तो पुलिस मारेगी? स्वाभाविक रूप से भाई, तो पुलिस कह रही है बाबूजी की जान पे आई है, उसके बाद उन्होंने उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। उस पर हम ना कोई सवाल कर रहे हैं ना बहस कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सोच और समझ दोनों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब तक सिर्फ अखिलेश यादव बोल रहे थे और सपा के सिपाही उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मतलब ये हो, मुल्क के अंदर गरीब आदमियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और जो गरीब छोटे लोग हैं, जो ताकतवर नहीं है, उनके साथ जुल्म होता है। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर और जुडिशरी के हवाले करे, फैसला जुडिशरी लेती है। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर भाजपा एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही और खुलकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही। यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नज़र में सवाल बन गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या एनकाउंटर पर हो रही इस सियासत का एकमात्र मकसद सिर्फ
मुस्लिम पॉलिटिक्स को साधना है, क्योंकि जो राजनीति हो रही उसकी गूंज 24 तक सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर जमीन पर भी होगा, और होगा तो किसे फायदा होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।